क्या आपने कभी कुछ अजीब नोटिस किया है? लोगों के साथ वक्त बिताने के बाद कोई बुरी सिचुएशन भी नहीं थी, शायद सच में मजा भी आया। आप घर आते हैं और खुश नहीं फील करते, उदास भी नहीं, बस खाली खाली, मेंटली थके हुए, जैसे आपके ब्रेन की एनर्जी खत्म हो गई और किसी ने प्लग निकाल दिया। शायद आप एक पार्टी में गए जहां सब मजा कर रहे थे, या आपने उन दोस्तों के साथ लंच किया जिनका आप सच में ख्याल रखते हैं, या आपने ऑफिस या स्कूल में एक बिल्कुल नॉर्मल दिन गुजारा। कुछ बुरा नहीं हुआ, किसी ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन जब आप फाइनली अकेले होते हैं तो बिल्कुल ड्रेन फील करते हैं। और यहां जो चीज और भी कंफ्यूजिंग है वो ये है कि दूसरे लोग ठीक लगते हैं, वो अभी भी एनर्जाइज्ड हैं और कुछ करने के लिए तैयार हैं, जबकि आप मिनट काउंट कर रहे हैं जब तक आप निकल सकें। अगर ये फेमिलियर लगता है तो ये वीडियो आपको कुछ जरूरी बताएगी कि इंट्रोवर्ट्स का ब्रेन कैसे काम करता है। और ट्रस्ट मी, ये समझना मेरे लिए सब कुछ बदल गया। यहां वो बात है जो ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट्स के बारे में गलत समझते हैं। इंट्रोवर्ट्स लोगों से नहीं बचते, वो उस चीज से बचते हैं जो लोगों के बाद आती है। मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल हैंगओवर, वो फीलिंग कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सोशल टाइम में आपके ब्रेन में एक्चुअली क्या हो रहा होता है। जब आप दूसरों के साथ होते हैं, आपका ब्रेन हमेशा ऑन रहता है। आप ध्यान से सुन रहे होते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, आप उनके चेहरों को पढ़ रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस में छोटी छोटी तब्दीलियां नोटिस कर रहे होते हैं। आप अपने अल्फाज चूज कर रहे होते हैं, बोलने से पहले सोच रहे होते हैं। आप टोन पर ध्यान दे रहे होते हैं, अपनी भी और उनकी भी। आप कन्वर्सेशन का फ्लो मैनेज कर रहे होते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि आप एंगेज्ड हैं, कि आप ज्यादा या कम नहीं बोल रहे। जब भी आप सच्ची में उस मोमेंट का मजा ले रहे होते हैं और साथ हंस रहे होते हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, अलर्ट रहता है। और यहां यह होता है, जब एक्सट्रोवर्ट्स इस इंटरैक्शन से एनर्जी गेन करते लगते हैं, इंट्रोवर्ट्स एनर्जी स्पेंड कर रहे होते हैं। हर कन्वर्सेशन आपके मेंटल बैंक अकाउंट से एक विड्रॉल की तरह है। तो जब यह खत्म होती है, एनर्जी बढ़ती नहीं, कभी कभी ड्रामेटिकली गिरती है। यह वीकनेस नहीं है, यह एंटी सोशल, रूड या टूटा हुआ होना नहीं है। यह बस आपके दिमाग का बना हुआ तरीका है। और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं, आप इसके बारे में गिल्टी फील करना बंद कर सकते हैं। बात करते हैं ये क्यों होता है। इंट्रोवर्ट ब्रेन्स दुनिया को बहुत अच्छे से फिल्टर नहीं करते, और मैं ये एक स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीके से कह रहा हूं। एक बिजी रूम में होने के बारे में सोचे। बैकग्राउंड नॉइज है, म्यूजिक, बातें, किसी का फोन बार बार रिंग हो रहा है, आपके आसपास साइड कन्वर्सेशंस हो रही हैं, मूवमेंट है, लोग गुजर रहे हैं, जेस्चर्स हैं, कोई ड्रिंक के लिए उठ रहा है। और फिर वो इमोशंस हैं जो लोग जबान पर नहीं लाते। किसी की आवाज में टेंशन, एक्साइटमेंट, ऑकवर्डनेस। ज्यादातर लोगों के लिए ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादातर चीजें ट्यून आउट कर देता है। ये एक स्पैम फिल्टर की तरह है जो सारी अननेसेसरी चीजें पकड़ लेता है ताकि आप जो जरूरी है उस पर फोकस कर सकें। लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए वो फिल्टर उतना मजबूत नहीं होता। आप सब कुछ ले लेते हैं, हर आवाज, हर मूवमेंट, हर इमोशनल अंडरटोन। आपका ब्रेन सब कुछ प्रोसेस करता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। साइकोलॉजिस्ट्स इसको डीप प्रोसेसिंग कहते हैं। आपका ब्रेन हर चीज में गहराई से जाता है जिससे वो मिलता है। वो पैटर्न्स नोटिस करता है, कनेक्शंस बनाता है, उस मोमेंट के लिए जरूरी से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्जॉर्ब करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल शायद यही वजह है कि आप इतने थॉटफुल हैं, इतने ऑब्जर्वेंट हैं, लाइंस के बीच पढ़ने में इतने अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि भीड़ वाली जगहें और बिजी स्पेसेस कुछ बुरा हुए बगैर भी ओवरवेलमिंग फील हो सकती हैं। ब्रेन बस ज्यादा काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा काम। जब बाकी सब ऑटो पायलट पर क्रूज कर रहे होते हैं, आप मैन्युअली सब कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, और इसमें एनर्जी लगती है। एक सोशल इवेंट के खत्म होने तक आप सिर्फ वहां होने से थके नहीं होते। आप इसलिए थके होते हैं क्योंकि आपने इसे अपने आसपास के ज्यादातर लोगों से कहीं गहरे लेवल पर एक्सपीरियंस किया। अब यहां वो हिस्सा है जो सब कुछ क्लिक करता है, वो हिस्सा जिसने फाइनली मुझे खुद को समझने में मदद की। जब इंट्रोवर्ट्स एक शांत जगह में दाखिल होते हैं, जब वो फाइनली दरवाजा बंद करते हैं, शोर बंद करते हैं और खामोशी में बैठ जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम फाइनली स्लो डाउन करता है। ये ऐसे है जैसे आपका ब्रेन घंटों से फुल स्पीड पर चल रहा था और अब फाइनली कोस्ट कर सकता है। ख्याल साफ होते हैं, सांस लेना आसान लगता है, वो बजिंग मेंटल शोर पीछे फेड हो जाता है। खामोशी इंट्रोवर्ट्स के लिए खाली नहीं होती, ये बोरिंग या अकेली या उदास नहीं होती, ये सुकून देने वाली होती है, ये रिस्टोरेटिव होती है। ये ऐसे है जैसे बहुत देर तक सांस रोककर एक गहरा सांस लेना। इसलिए इंट्रोवर्ट्स अक्सर रात को अपना बेस्ट फील करते हैं जब दुनिया सो जाती है, या सुबह जल्दी जब कोई और जाग नहीं रहा होता, या उन शांत लम्हों में, एक्टिविटीज के बीच में जब सब कुछ बस रुक जाता है।
ये तन्हाई नहीं है, ये राहत है, और ये समझना बहुत जरूरी है। अकेले रिचार्ज करना लोगों से नफरत करने या कनेक्शन से भागने के बारे में नहीं है। ये आपके ब्रेन को वो जगह देने के बारे में है जिसकी उसे जरूरत है रीसेट करने के लिए। उसने जो कुछ अब्जॉर्ब किया उसे प्रोसेस करने के लिए, और जो एनर्जी खत्म हुई उसे रिस्टोर करने के लिए। ऐसे सोचें, एक्सट्रोवर्ट्स दूसरे लोगों में प्लग होकर रिचार्ज होते हैं, इंट्रोवर्ट्स अनप्लग होकर रिचार्ज होते हैं। न कोई बेहतर है न बुरा, ये बस अलग अलग सिस्टम्स हैं। यहां कुछ है जो उन लोगों को हैरत में डाल सकता है जो इंट्रोवर्शन नहीं समझते। बाहर से देखा जाए तो लग सकता है कि इंट्रोवर्ट्स अकेले होने पर कुछ नहीं कर रहे, बस वहां बैठे हैं, कुछ नहीं देख रहे, वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन अंदर उनका दिमाग काफी एक्टिव होता है। वो सोच रहे होते हैं, उन आइडियाज को जोड़ रहे होते हैं जो पहले रैंडम लगते थे, पहले हुई बातों पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें अब और गहराई से समझ रहे होते हैं। वो क्रिएट कर रहे होते हैं, शायद लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ अपने जहन में बना रहे हैं। वो प्लान कर रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जो शोर में सॉल्व नहीं हो सकती थी। रिसर्च एक्चुअली दिखाती है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर डीप फोकस वर्क, क्रिएटिव वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सेल करते हैं। वो किस्म की सोच जो आपको अंदर जाने की जरूरत होती है, डिस्ट्रैक्शंस को बंद करने की, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बैठने की। अकेला होना उनके लिए बचना नहीं है। यही वो जगह है जहां उनका ब्रेन सबसे अच्छा काम करता है। यही वो जगह है जहां जादू होता है। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं जो अकेले होने पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा खुद जैसा फील करते हैं, ये अजीब नहीं है। ये आपका ब्रेन वो कर रहा है जो उसे करना था। अब कुछ चीज के बारे में बिल्कुल साफ हो जाते हैं क्योंकि ये जरूरी है। इंट्रोवर्शन शांत, पीसफुल, ग्राउंडेड फील होती है। एंजाइटी टेंस फील होती है। आपका सीना टाइट हो जाता है। आप सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। आप बातें बार बार रिप्ले करते हैं, सोचते हैं कि क्या आपने कुछ गलत कहा। डिप्रेशन भारी, अंधेरा फील होता है, जैसे कुछ भी मैटर नहीं करता और सब कुछ बहुत मुश्किल है। ये सब एक जैसे नहीं है। अगर अकेला होना आपको पीसफुल और रिचार्ज्ड फील करता है, जैसे आप फिर से भर रहे हैं, ये हेल्दी इंट्रोवर्शन है। अगर अकेला होना दर्दनाक लगता है, अगर ये आपको होपलेस या स्टक या ऐसे फील करता है जैसे आप दुनिया से इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं, ये एक सिग्नल है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकती है, और ये चीजें हैं जिनके बारे में किसी से बात करना वर्थ है। इंट्रोवर्ट्स जिंदगी से नहीं छुप रहे, वो इसके लिए रिचार्ज हो रहे हैं। फर्क है। और अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप कौन सा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये ठीक है कि मदद मांगे ये पता लगाने में। इसमें कोई शर्म नहीं है। तो यहां वो बात है जो मैं चाहता हूं कि आप इससे ले जाएं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप एंटी सोशल नहीं हैं, आप कमजोर या मुश्किल या बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं हैं। आपका ब्रेन बस दुनिया को अलग तरीके से प्रोसेस करता है, ज्यादा गहराई से, और इसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो खामोशी में, तन्हाई में, अपनी जगह में रिस्टोर होनी चाहिए। अकेले वक्त चाहिए। इसलिए माफी मांगना बंद करें। जब आपकी बैटरी खाली हो तो खुद को ऑन रहने पर मजबूर करना बंद करें। खुद की तुलना उन लोगों से करना बंद करें जो लगातार शोर और एक्टिविटी में थ्राइव करते लगते हैं। आप अलग वायर्ड हैं, और ये सिर्फ ठीक नहीं है, ये वैल्यूएबल है। दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो गहराई से सोचते हैं, जो वो नोटिस करते हैं जो दूसरे मिस करते हैं, जो खामोशी की जगहों में मीनिंग क्रिएट करते हैं। वो आप हैं। और अब आप जानते हैं क्यों। अगर ये आपको रेजोनेट किया तो वो लाइक बटन हिट करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ड्रॉप करें।